हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। हम यहाँ पे जनरल साइंस के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। वन लाइनर क्वेश्चंस है। आपको कैसे लगते हैं और कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं इन 15 में से, वो हमें बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो रेटिना पे वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, रेटिना पे वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब ये आँख हमारा ये सिग्नल जो है ब्रेन दिमाग तक भेजती है, तब दिमाग उस वस्तु को या उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है हमें। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है? तो देखिए, दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो पूछा जाता है दूर बिंदु और एक पूछा जाता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु तो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु की अगर हम बात करें तो दूर तक हम चांद तारे तक भी दिखाई हमें दे जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा अनंत जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। तीसरा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलो वाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो जूल जूल बराबर होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऊर्जा का। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। वो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होने के कारण लॉन्गिट्यूडनल होती है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग वो ट्रेवल करती है, इसलिए उसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर निर्वात है तो वहाँ पर ध्वनि तरंगे नहीं गुजरेगी। तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात से। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो लाल, हरा, नीला अगर हम समान परिमाण में मिलाएंगे, समान अनुपात में मिलाएंगे, तो हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग। सिक्स्थ प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो जो लाल रस्ट रोग होता है वो होता है हरे शैवाल के कारण। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर है, सबसे पहले आनुवांशिकी खोज या आनुवांशिकी के ऊपर स्टडी जो की थी वो मेंडल ने की थी। तो मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ब्लैक हार्ट का ऑक्सीजन की कमी होता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो हमें याद करने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस निकालेंगे उतना ही हमें यह फायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की खोज किसने की? तो कल वाले वीडियो में हमने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज की थी मिलिकन ने। मिलिकन की तेलीय बूंद की एक एक्सपेरिमेंट, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। किसी तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या बतानी है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, यानी 2 + 2 4 द्रव्यमान संख्या होगी। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है जिससे कि। तो देखिए, होता क्या है, दो दाब का सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो दाब का मान कम होता है, इसीलिए क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कंक्रीट और पट्टियां बिछाई जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब को कम करने के लिए। तो ये 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न है, जब ब्रश को पानी में डुबोते तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सतह एक बल लगाती है जिसके कारण वो अपना आकार छोटा करने की कोशिश करती है, जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो जब हम किसी ब्रश को उस जल में डुबोते हैं तो जल की जो सतह के जो अणु है वो ब्रश पे चिपक जाते हैं, और वो गुण वो जो अणु होते हैं वो अपना आकार सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ब्रश आपस में चिपक जाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, तो ये आपको स्क्रीन पे आ रहा है, ये उल्टी उड़ान भर सकता है, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड।
हमिंग बर्ड इसको बोलते हैं। अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें क्या होता है, हीलियम जो होता है, हीलियम जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग देता है तो इसके पास केवल 2 प्रोटॉन बचेंगे जिनको हम अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम प्लस प्लस आयन को हम अल्फा कण कहते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेहनत अपनी जारी रखिए, श्योर सिलेक्शन आपको मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।